हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा छठवीं के गणित सब्जेक्ट का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे, जो इस प्रकार दिया है कि एक मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक मोटे तौर पर जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं A, B, C, D, इनको सॉल्व करना है। और जैसे कि हम पिछली क्लास में प्रश्न क्रमांक 1 सन्निकट एक नियम है, व्यापक नियम है, उसका प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी उसी नियम का प्रयोग करते हुए हमें इन ऑप्शंस में जो दिए हैं क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 तक सन्निकट या 10 तक सन्निकट का प्रयोग करना है। उसमें हम 1000 तक भी कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10 या 100 तक के सन्निकट का प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो दिया है हमारे पास उसको करते हैं। ए में क्या दिया है 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 439 का सन्निकट मान इज इक्वल टू पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लेंगे। यदि आपने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा है प्रश्न क्रमांक 1 को कैसे सॉल्व किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। उसमें हमने बेसिक्स बताया है, तो उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करते थे उसमें सबसे पहले हम 439 लिए। अब इसके बाद इनके सन्निकट में देखेंगे तो इधर हम 100 तक का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे हम 400 और यहाँ पे रखेंगे हम 500। तो जो 439 होगा वो किसके निकट होगा, नज़दीक होगा, तो होगा 400 के नज़दीक, क्योंकि 400 से 39 तक जाने में 39 लगेगा, लेकिन 500 तक जाने में ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो 439 का सन्निकट मान होगा वो 400 होगा। ठीक इसी तरह 334 का सन्निकट मान निकालेंगे तो यहाँ पे 334 आएगा। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे 300 और इधर 400। तो ये जो 34 होगा ये किसके समीप होगा, 300 के समीप होगा। ठीक इसी तरह इसमें भी करेंगे कि 4317 का सन्निकट मान। तो यहाँ पे 100 का ही अंतर लेना है, तो हम 4000 से 5000 नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ क्या लेंगे 4300 से लेके 4400 तक लेंगे। तो क्या करेंगे 3417 में यहाँ लेंगे 4300 तक और यहाँ लेंगे 4400 तक। तो जो 4317 का जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा 4300 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4300 से 4317 तक जाने में सिर्फ हमें 17 ऐड करना होगा, लेकिन 400 तक जाने में हमें ज़्यादा ऐड करना होगा। यदि हम 317 से 400 के बीच जाएंगे तो हमें ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा संख्याएं आएंगी, इसलिए इसका सन्निकट मान क्या होगा 4300 होगा। अब जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 439 334 4317 को जोड़ने बोल रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे जो इनके मान आए हैं ये तीनों के मान को जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं। इसका मान क्या है 400, 334 का मान क्या है 300 और 4317 का मान क्या है 4300। तो इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ना आपको आता है, बड़ी संख्या ज़्यादा संख्या आ गई, 3 संख्या अभी तक अपन 6th क्लास में है तो 2 ही संख्या का जोड़ना देखे हैं। अब हम 3 संख्या का जोड़ना कर लेते हैं। तो ये 1 0 1 0 1 0 तीनों शून्य का शून्य, इसमें भी 0 0 0 0। अब क्या करना है 4 और 3 होता है 7 और 7 और 3 होता है 10 हमारे पास ऐसा होता है। तो हम 10 का ही शून्य लिखेंगे, एक हमारा शेष रह जाता है तो हम उसको यहाँ लिख देंगे और ये हो जाएगा 5। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा 5000। आप इसे नोट कर लीजिए। जहाँ भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत ही डीपली मैंने अच्छे से बताया है। इसमें थोड़ा शॉर्ट हो गया है वीडियो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे ऑप्शन बी की ओर। अब हम ऑप्शन बी में हमारे पास दिया है 1,08,734 माइनस
47,599। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इसका सन्निकट मान निकाल लेते हैं। 1,08,734 का सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होगा यहाँ पे, वैसे ही कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। 1,08,734 को लिख लिए। अब इसके 2 निकालना है। तो यहाँ पे ना ही 1 लाख और 2 लाख लेना है, ना ही 1,08,000 लेना है और 9,000 लेना है, वो नहीं लेना है। हमें क्या करना है, 100 के अंदर करना है, 100 के अंदर या 10 के अंदर। आप यहाँ 34 है तो 30 और 40 भी ले सकते हैं, या 100 में लेना है तो 700 और 800 भी ले सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब सॉल्व करें, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स बड़े संख्या के कर 1,08,000 और 1,09,000 के बीच में सन्निकट निकालेंगे कि 734 किसके सन्निकट है। तो हमें निकालना है 34 या 734 किसके सन्निकट है। तो हमें 100 और 10 का अंतर लेना है। तो हम ले लेते हैं 1,08,700 ले लेते हैं, हम छोटा नहीं करते। और इधर ले लेते हैं 1,08,800। तो अब जो 34 है, जो 1,08,734 है, वो किसके समीप होगा, वो इसके समीप होगा। क्योंकि 700 से 734 तक जाने में 34 लगता है, लेकिन इधर से यदि हम 1,08,800 देखें तो ज़्यादा संख्या हो जाएंगी, इसलिए हमारे सन्निकट क्या आएगा, ये आएगा 1,08,700। अब हम इसी तरह इसका भी लिख लेते हैं 47,599 का सन्निकट मान। तो इसके लिए भी हम वही करेंगे। 47,599 में इसमें क्या करेंगे, हम 500 और 600 लेंगे। 47,500, 47,600। तो जो 599 किसके समीप आएगा, 600 के समीप आएगा। 1 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, लेकिन इधर से 99 ऐड करना होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 47,600। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको भी देखना है कि भाई माइनस करने बोल रहा है। जो 1,08,734 का मान है उसको 47,599 के मान से घटा देना है, कम कर देना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। इसका क्या आएगा, 1,08,700 आया है। इसमें क्या माइनस करना है, 47,600। ठीक है, तो कर देते हैं माइनस। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 में से 0 गए 0, 0 से 0 गए 0, 7 में से 6 गया तो बचेगा 1। अब यहाँ पे है 8, 8 में से नहीं घटेगा, 8 में 7 गया बचेगा 1। ये क्या है, 0, 0 से 4 नहीं घटेगा तो 1 को हमने ला लिया यहाँ, तो 10 हो गया, तो ये बच गया 61। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 61,100 इसका आंसर आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जहाँ भी आप रुक जा रहे हैं, वीडियो आगे बढ़ जा रहा है, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर इसे आराम से नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन सी की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन सी, जो इस प्रकार दिया है हमारा ऑप्शन सी, 8,325 माइनस 491। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। 8,325 का सन्निकट मान इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कर लो आप 8,325, इसमें 8,300 ले लो और इधर 8,400 ले लो। तो जो ये 325 है वो 300 के समीप आएगा या 400 के समीप आएगा, तो ईजिली आप बता सकते हैं 300 के समीप आएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8,300। ठीक है, ठीक वैसे ही अब लिखेंगे हम 491 का सन्निकट मान। तो यहाँ पे हम उसको भी वैसे कर लेते हैं, 491, तो इधर हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 500। तो आप बताइए कि जो 491 हो किसके समीप है, उसका सन्निकट मान क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सन्निकट मान क्या आएगा, इसका सन्निकट मान आएगा 500। क्यों, क्योंकि जो 91 हो 500 के नज़दीक है, अपेक्षाकृत 400 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 500।
अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ऑप्शन सी में 8325 माइनस 491, इसके मान से इसके मान को घटा देना है। तो घटा देते हैं, 8300 में से हम क्या घटा देंगे 500, तो घटा दीजिए, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 13 में से 5 गए बच जाएगा 8, और क्या है जो ये 8, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या बनाना है हमें 13 बनाना है, 1 लाख। अब 13 में से 5 आप माइनस करेंगे तो 8 बचता है ना। फिर जो हमारे 8 है ये बच जाएगा 7, अब 7 जैसे का तैसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7800, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए, है ना, कि 4,89,348 माइनस 48,365, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जो अभी तक ए बी सी को किया। क्या करना है इसमें 4,89,348 का सन्निकट मान क्या होगा, लिख दो 4,89,348, तो इसमें भी लाख, हज़ार और 100 में है, तो हमें क्या बोला क्वेश्चन है 100 में बोला, तो हम सिर्फ 100 का ही अंतर लेंगे। तो 4,89,000 यहाँ लिखेंगे हम 300, और यहाँ लिखेंगे 4,89,400। तो जो हमारा ये आएगा 348, तो किसके समय पे आएगा, 300 के या 400 के? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन तब भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये 50 से कम है, तो कहीं ना कहीं इसकी ओर आएगा। 48 है, ये इसमें 400 होने के लिए 52 ऐड करना होगा, लेकिन 300 होने के लिए कितना, 348 में सिर्फ 48, तो 48 300 की ओर जाएगा, 52 होता तो किधर जाता, 400 की ओर जाता। तो यहाँ पे जो इसका सन्निकट मान आएगा वो ये आएगा 4,89,300। अब हम इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 48,365 का सन्निकट मान, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,89,300। इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं 48,365, इसमें भी हम दो चीज़ ले लेंगे, एक 48,300 और एक 48,400। तो ये 48,365 है वो 48,300 की ओर आएगा या 48,400 की ओर आएगा, नज़दीक किसके होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो इसका मैं बता दे रहा हूँ अभी, तो इसका नज़दीक होगा 48,400, क्योंकि 65 है और 365 50 के ऊपर हो जाता है तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो अपेक्षाकृत 48,400 के 48,300 दूर हो जाएगा, तो नज़दीक क्या होगा 48,400। तो यहाँ पे लिख लेना है 48,400। अब हमें क्वेश्चन को देखना है क्या बोल रहा है, 4,89,348 के मान से 48,365 के मान को घटाना है, जो कि हमारा क्वेश्चन बोलता है। तो चलिए हम घटा लेते हैं। इसका मान क्या है 4,89,300 में से किसको घटाना है 48,400 को, ठीक है, माइनस कर दो, 300 से 400 नहीं जाता है, पहले तो 0 0 लिख दो, है ना। अब 3 में से 4 नहीं जाता है तो क्या करना होगा, हमें वापस लेना होगा ना। तो लेने के लिए क्या करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9। देखिए इसको क्या करना है, एक इधर से लाना है और ये बन जाएगा 13। 13 में से 4 घटा दो तो 10 11 12 13, 4 घट गए तो बच जाएगा 9। अभी जो है तो यहाँ पे ये 9 नहीं, ये 8 बचेगा। 8 में से 8 गया 0, ये 8 है, 8 में से 4 गया 4, और ये 4 जैसे का तैसा, तो इसका जाएगा आंसर 4,40,990। आप इसे नोट कर लीजिए। रुक गए हैं आप, वीडियो आगे बढ़ जा रहा है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, रोक लीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको जहाँ प्रॉब्लम होती 2 बार रिपीट करके देखिए और फिर चीज़ों को समझकर अच्छे से लिखिए। तो अब हमारा हुआ प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट।